यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 90 सवाल ही होने वाले। ये टाइटल सुनकर आप लोग बहुत हैरान तो हो रहे होंगे कि सर ये अपडेट कहाँ से मिला है? क्या ऐसा प्रीलिम्स के अंदर होने वाला है? क्या यूपीएससी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में जारी किया गया है? कहाँ से ये चीजें हैं और किस सेंस में ये बातें हैं? उसको थोड़ा अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स 2026 की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और मेरी तरफ से हर एक एफर्ट किया जा रहा है कि आप लोग पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, है ना? डिलाइट आईएएस ने हमेशा छात्रों के साथ खड़े होने की कोशिश की है और इस बार मेरी कोशिश पूरी तरीके से है कि जो अभी 2 महीने बचे इसमें हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेटजी को लेकर वीडियोस डिस्कस कर सके। इवन कंटेंट को लेकर भी जो कुछ जैसे प्लेसेस इन न्यूज वगैरह बहुत न्यूज में रहते हैं, है ना, जो प्लेसेस हैं न्यूज में रहते हैं उनको लेकर भी आपको बहुत खूबसूरत वीडियोस इस बार देखने को मिलने वाली। तो उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आप लोगों को थोड़ा सा डिलाइट आईएएस को सपोर्ट करने की कोशिश करनी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को मुझे लगता है ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को अपडेट्स और जो डिस्कशन ग्रुप वहां का बना हुआ है उसमें आप लोग सीधे हमसे बात कर सकते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जो लोग सिर्फ ये सुनकर आए हैं कि सर क्या 90 क्वेश्चन यूपीएससी ने कर दिया है, उनको तो मैं यही कहूंगा कि हाँ, अगर आप वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन इस वीडियो में बहुत बड़ा खेल मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। इससे 3-4 वीडियोस पहले जो आप लोगों ने लेटेस्ट देखी होंगी उसमें हम लोगों ने बहुत बारीकियों को पकड़ने की कोशिश की है यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर। उसी तरह की बारीकी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। समझिएगा, यूपीएससी ने कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि सवाल 90 होंगे। सवाल तो 100 ही होंगे, इस चीज को पहले समझो। पर मैं 90 सवाल आपको क्यों कह रहा हूं, इस बारीकी को पकड़ना होगा आपको, ध्यान से समझेंगे। देखो, जब हम ये सोच के जाते हैं ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर 100 सवाल आने वाले हैं, है ना, तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं और हम बहुत सारे सवालों को गलत कर देते हैं। आप कहेंगे सर सवाल तो 90 ही आते हैं, लेकिन आपको पता है ना उन सवालों के अंदर कई सवाल ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शंस यूपीएससी गलत बनाता है। उसमें कई सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर यूपीएससी सब्जेक्टिविटी छोड़ता है ना। अब सब्जेक्टिविटी मैंने कई बार पहले भी बताई है कि वो क्या होती है। उसका मतलब ये है कि सब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर उस एंगल को या उस स्टेटमेंट को देखा जाए तो उसके कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं, उसे कई आयामों में सोचा जा सकता है। तो इसलिए यूपीएससी का डायमेंशन कुछ और हो सकता है, आप किसी और एंगल से उसको सोच सकते हैं जिसके चलते आपका सवाल गलत हो सकता है। अगर मैं इन सवालों की संख्या का एक रफ आइडिया लगाऊं तो ये सवाल लगभग लगभग 7-8 सवालों की कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। मतलब इतने सवाल अगर आप देखोगे तो आपको हर साल दिखेंगे जिसके अंदर या तो स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है या फिर यूपीएससी उनके आंसर में ही दिक्कत कर दे रहा है ना, और या फिर उनके अंदर इतनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी है कि आप लोग क्लैरिटी से समझ ही नहीं सकते। जिन बच्चों ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 दिया है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कई सारे सवाल उसके अंदर भी थे, इसी वजह से आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की आंसर कीज का वेट कर रहे हैं कि कब वो आंसर की आए। उसके चलते हमें पता चले कि उन सवालों के आंसर यूपीएससी ने क्या दिए हैं, क्या उन सवालों को यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है या यूपीएससी ने फिर से 2023 की तरह जो है सवालों में 2024 की तरह सवालों का आंसर गलत दिया है। क्या यूपीएससी ने फिर से वही खेल किया है? आपको पता है 2024 में लगभग 2-3 सवाल ऐसे थे जिनका आंसर ही यूपीएससी ने फाइनल आंसर की में गलत दिया था, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम लोगों को इसको समझना है। अब देखो, सबसे बड़ा खेल यहाँ पे है कि अगर हम मान लो इन चीजों को हटा ही दें, अगर आप अपने मन में एक चीज क्लियर कर लें कि यूपीएससी हर साल 6-7-8 सवाल ऐसे करेगा ही करेगा, तो मुझे लगता है आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन एक चीज डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए कि 90 क्वेश्चन के अंदर ही आपके लिए जो है अब आपको इसके अंदर ही सेलेक्ट होना है और ये आपके कंपटीशन को और ज्यादा कठिन बना देता है ना। कहाँ आपके पास 100 सवाल हो जो एकदम क्लियर हो, जिसके ऑप्शन में कोई दिक्कत ना हो, किसी ऑप्शन में सब्जेक्टिविटी ना हो, या कोई सवाल एकदम इतना डिफिकल्ट ना यूपीएससी पूछ ले कि उसके बारे में कभी आपने सुना ना हो। अगर इस तरह के सवाल ना हो और 100 सवाल हो सीधे तौर पर, तो आपको बिल्कुल आप निश्चिंत होकर उसको 100 सवालों को ले सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पिछले 2-3 साल में यूपीएससी जो खेल कर रहा है उसको आपको पहले ही समझ के जाना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। अब आपके सामने 90 सवाल है, इसका मतलब ये है आपको उन 10 सवालों में पंगा ही नहीं लेना है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं पंगा लेना है? क्योंकि वो मान के चलो कि या तो वो आप अटेम्प्ट गलत कर दोगे, खुद से ही गलत हो जाएंगे वो सवाल, या फिर यूपीएससी उनका आंसर गलत कर देगा, या फिर उस सब्जेक्टिविटी के चलते मान लो सवाल डिलीट हो सकता है, सवाल का आंसर गलत आ सकता है। ये सारी चीजें आपको फेस करने की जरूरत पड़ सकती है।
उससे आपका जो हो सकता है बाउंड्री पेयर आपका पेपर हो रहा हो और उन सवालों के चलते आप लिस्ट से बाहर हो जाएं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, पहले ही मान के चलो कि मुझे उन 10 सवालों को या 6, 7, 8 जितने भी कैटेगरी है, जितने भी जो है संख्या है उनकी, उन सवालों को मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करना है या उन सवालों के बारे में मुझे सोचना ही नहीं है। इससे क्या है, आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रुक जाएगी और दूसरा, आपका माइंड पहले से प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे 90 सवालों को जो है डील करना है प्रीलिम्स के पॉइंट से और उन 90 सवालों के अंदर मुझे काट पीट के 50 सवाल सही मारने हैं। मैं आपको पहले की वीडियोस में बता चुका हूं कि कितने सवाल आपको अटेम्प्ट करने चाहिए और उसके अंदर ये भी बता चुका हूं कि आपको नेगेटिव मार्किंग या नेगेटिव क्वेश्चन जो है कम से कम करने हैं, मतलब गलत कम से कम करना है, तब जाके आपका प्रीलिम्स निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। अब आप लोग मान लो 60 सवाल भी सही करे, है ना, और 60 सवालों में सिर्फ आपके 10 ही गलत होता तो आपका 100% प्रीलिम्स क्वालिफाई होने वाला है। तो आपको तो 40 सवाल छोड़ने का मौका मिल गया। किसी को 70 सवाल अटेम्प्ट करो और उसके अंदर आपके 55 सवाल के आसपास सटीक बैठ जाए, तब भी आपका प्रीलिम्स जो है कहीं ना कहीं पे आसानी से निकल जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। पहले से अपने माइंड को ट्रेन करो इस चीज के लिए कि 90 सवाल आने वाला है। उन 90 सवालों के अंदर मुझे मान लो, जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं कि आप 75 के आसपास सवालों को अटेम्प्ट करो, है ना, या फिर आप 80 की रेंज में भी जा सकते हो। 80 सवालों को आप अटेम्प्ट करो और उसके अंदर ज्यादा नहीं तो 60 सवाल जो हैं उससे ज्यादा एक आध सवाल सही मार दो। 60 भी सही बैठ गया ना, तब भी आप लोग प्रीलिम्स को पास कर लोगे। तो अपने मन को इस तरह से ट्रेन करना है कि मुझे 10 से 15, मैक्सिमम 15 सवाल गलत करने हैं, इससे ज्यादा मुझे एक भी सवाल गलत नहीं करना है और मुझे उन 10 सवालों को छेड़ना ही नहीं है या उन 10 सवालों की तरफ मुझे जाना ही नहीं है जो 10 सवाल यूपीएससी ने जानबूझ के आपको प्रीलिम से बाहर करने के लिए प्लान किए। यूपीएससी ने उनको डिजाइन इसलिए किया है कि आप लोग प्रीलिम से बाहर हो सको, आप में से कई लोग उनमें पंगा लें और उसके चलते वो प्रीलिम से बाहर हो जाएं और उनको बाद में फिर ऑफिशियल आंसर की का वेट करना पड़े, उनको बार बार उन डिस्कशंस में इन्वॉल्व होना पड़े कि ये इसके चलते इसका मतलब ये बनता है, इसके चलते इसका मतलब ये बनता है। ये आपको पता है, प्रीलिम्स के बाद बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारी डिस्कशंस शुरू हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट अनऑफिशियल कीज में उनका आंसर अलग अलग होता है। इसके चलते वो बच्चा उसी में भटक के रह जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको किसी सवाल को देखकर लगे ना कि इसके अंदर सब्जेक्टिविटी, आप कहेंगे सर हम कैसे पहचानेंगे, तो फिर अब सीरियस एस्पिरेंट का क्या मतलब। अगर आपको भी पता ही नहीं है कि कौन सा सवाल कैसा है या किस सवाल में 2 आंसर बन सकते हैं या कौन से सवाल में वेगनेस है, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता है, तो फिर तो मुझे लगता है आपको ये अटेम्प्ट ही नहीं देना चाहिए। तो समझ आने लगता है बच्चों को और उसके चलते आपको बस पहचानना है। पहचान लोगे तो उन 10 सवालों को छोड़ दोगे और उन 10 सवालों को छोड़ के चलोगे तो आपका प्रीलिम्स जो है वो निकलने की संभावना आपकी बहुत ज्यादा बन जाएगी। इस बात को हमेशा के लिए ध्यान में रखें, है ना। तो मुझे लगता है इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सीसेट आपके लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है, तो डिलाइट आईएएस पर एक खूबसूरत सा बैच सीसेट को लेकर चल रहा है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस बैच को करने के बाद आपका सीसेट नहीं रुकेगा, हर हाल में आप लोग सीसेट में क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आपको डाउट है तो आप इसका पहला डेमो वीडियो, जो लाइव वीडियो के सेक्शन में जाओगे तो वहां पे पहला वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के इस क्लास को और जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह करते रहना और अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपको सीसेट में कितने सवालों को अटेम्प्ट करना है ना, उसका साइंटिफिक जो एक लॉजिक है, साइंटिफिक तरीके से कैसे उसको डील करना है, वो सारी बातें हम लोग उस वीडियो में करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।